हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। ये मेरा क्लास नंबर 7 है। अभी तक 6 क्लासेस हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। क्लास नंबर 6 में हमने एक टॉपिक लर्न करना स्टार्ट किया था। उस टॉपिक का नाम था वर्क फिनिश्ड। बिफोर आई स्टार्ट माय टॉपिक, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, बिकॉज जो लोग नए हैं, जो वेरी फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं जस्ट आई वॉन्टेड टू लेट देम नो अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित जैन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। मैं पिछले 15 ईयर्स से इस प्रोफेशन में हूँ और लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज आज भी लोगों के लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क है। सो हियर आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक दिस थिंग very easier for people, because still people are scared of English language. They do want to learn, but they don't have a proper way. So when somebody wants to learn English language, a person needs a proper way. So without getting into grammar, or we can say without getting into rules, if you really want to learn communication skills, then I'm here, don't worry at all. क्लास नंबर 6 में मैंने आप लोग को क्या सिखाया था, हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरा क्लास नंबर 7 है। अगर क्लास नंबर आपने 6 नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिएगा, फिर आप इस क्लास को देखना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये उसी का आगे वाला पार्ट है। क्लास नंबर 6 में हम लोगों ने सीखा है कि दुनिया का ऐसा कोई भी काम, यानी ऐसा कोई भी वर्क जिसे हम लोगों ने अभी अभी फिनिश्ड यानी खत्म किया है, दुनिया का ऐसा कोई भी काम जिसको आप और हम लोगों ने अभी अभी कंप्लीटेड किया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, उस काम को हमने रिसेंटली किया है, या तो उस काम को हमने जस्ट इस मोमेंट पे किया है, या उस काम को हमें करें 5, 10, 15, 20, 25 मिनट हुए, मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर यानी आधा घंटा हुआ है। और वो काम जिसको आपने अभी अभी किया है, अभी अभी फिनिश्ड, कंप्लीटेड या डन किया है, तो जब ऐसी बात हमें इंग्लिश लैंग्वेज में किसी व्यक्ति को अगर बताना है, तो ऐसे केस में हम आई के साथ हैव टाइम वर्ड यूज करते हैं, और हैव के बाद जो एक्शन हमने किया है, एक्शन का मतलब सारे काम, उसका यहाँ पे थर्ड फॉर्म आता है। देखो, मैं ये डायरेक्टली नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने वीडियो नंबर 6 में पढ़ा दिया है, वहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अगर आपने वीडियो नंबर 6 यानी क्लास नंबर 6 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि सर तो डायरेक्ट स्टार्ट हो गए। तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ हूँ, मैंने ये चीज़ वीडियो नंबर 6 में क्लियर कर दी। तो क्या बोलते हैं, आई हैव बोलते हैं, और एक्शन का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जो एक्शंस होते हैं उनके 3 बेसिक फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कुछ लोग 4 और 5 भी बोलते हैं, बिल्कुल होते हैं। एस या एस वाले फॉर्म को वो 4th नंबर, और आईएनजी वाले फॉर्म को वो 5th नंबर फॉर्म बोलते हैं। तो इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके, नो इश्यू एट ऑल। कोई भी ऐसा काम, जैसे मैंने अभी एक जस्ट काम स्टार्ट किया है, और वो पढ़ाने का, ये जस्ट किया है फॉर एग्जाम्पल, यानी मैंने काम को अभी भी जस्ट किया है, वो मेरी क्लास को स्टार्ट करने का। देखो, क्लास को स्टार्ट करना इंग्लिश में बनेगा स्टार्ट द क्लास। अब स्टार्ट का थर्ड फॉर्म अगर आप देखेंगे तो स्टार्ट एक रेगुलर एक्शन है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी रेगुलर एक्शंस होते हैं उनके थर्ड फॉर्म उन एक्शंस में डी और ईडी लगाने से बन जाते हैं। तो स्टार्ट का थर्ड फॉर्म बनेगा स्टार्टेड। तो मैंने अभी जस्ट काम स्टार्ट किया है, अभी जस्ट किया है इस काम को, और वो है क्लास को स्टार्ट करने का। तो मैं कैसे बोलूँगा, आई हैव स्टार्टेड द क्लास, यानी मैंने अपना क्लास स्टार्ट कर लिया है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा काम है जिसको हमने जस्ट अभी अभी फिनिश किया है, ज़्यादा टाइम नहीं। जैसे मैं अपने घर से कहीं निकला हूँ, और जिस जगह के लिए निकला हूँ, निकलते समय मेरे फादर ने मुझे बोला कि बेटा ऐसा करना कि तू वहाँ जब पहुँच जाए तो मुझे पहुँचते ही कॉल कर देना। तो मैंने बोला ठीक है पापा, डोंट वरी। अब जैसे उस जगह में पहुँचा
पहुंचने के बाद सबसे पहला फोन मैंने अपने डैडी को लगाया और लगाते ही बोला कि पापा मैं पहुंच गया हूं। मेरी बात को समझिएगा, मैं पहुंच गया हूं, ये बात मुझे इंग्लिश में बताना है, यानी मैं अपने डैडी को बता रहा हूं। तो जो पहुंचने का काम था वो जस्ट मेरा हो गया है। कहीं भी इंग्लिश लैंग्वेज में अगर पहुंचने की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं भी पहुंचना रीच बनता है, REACH, रीच ने पहुंचना। इस रीच का थर्ड फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज में रीच्ड बन जाता है, REACHET। अब मुझे बताना है कि मैं पहुंच गया हूं, मैं पहुंच गया हूं, ये बात बता रहा हूं, इट मीन्स मेरा पहुंचने का काम हो गया है। तो रीच को हम रीच्ड बोलेंगे, तो यहां पे रीच्ड आएगा। सेंटेंस कैसे बनेगा? आई हैव रीच्ड। क्या बनेगा? आई हैव रीच्ड। मेरे किसी दोस्त का मेरे पास जब फोन आया, बोले यार अंकित एक्चुअली आई वांट टू मीट यू, मुझे कुछ काम है ये, तो मैंने बोला यार अभी तो मैं बिजी हूँ। बोले कब फ्री होगा? तो मैंने बोला कि यार आधे पौन घंटे बाद आई विल बी फ्री, मैं आधे घंटे बाद फ्री हो जाऊंगा। अब या तो आधे घंटे बाद मैं उसे फोन लगाकर बोल रहा हूं कि यार मैं फ्री हो गया हूं, या आधे घंटे बाद उसका फोन आ रहा है कि यार तू फ्री हो गया क्या अंकित। इंग्लिश लैंग्वेज में जब बात फ्री होने की आती है तो आपका फ्री होने का एक्शन क्या बनता है, पहले तो उससे आप सीखिएगा। जैसे रेडी होने का एक्शन गेट रेडी है, ऐसे भी फ्री होने का एक्शन गेट फ्री बनता है। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि गेट का जो थर्ड फॉर्म होता है इंग्लिश लैंग्वेज में वो गॉट बनता है। इसके दो थर्ड फॉर्म है, गॉटन भी होता है, फिलहाल हम गॉट यूज कर लेते हैं। तो गेट का थर्ड फॉर्म बना है गॉट। मुझे बताना है कि मैं क्या हो गया हूं, फ्री। जब आप किसी को ऐसा बता रहे हो कि मैं फ्री हो गया हूं, इट मीन्स आप उसे बता रहे हो कि मेरा फ्री होने का काम डन हो गया है। गेट का थर्ड फॉर्म इंग्लिश में गॉट बनता है। कैसे बोलेंगे? मुझे बोलना है कि मैं फ्री हो गया हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव गॉट फ्री। थैंक यू। फिर यहां से हम आगे बढ़े थे। अगर यही बात, ऐसा कोई काम है जो ऐसा कोई व्यक्ति जिसने हमारे सामने फिनिश किया, उस व्यक्ति ने उस काम को डन, कंप्लीट और फिनिश किया, ये बात मैंने देखी है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे सामने कोई व्यक्ति है तो उसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? जैसे इस मोमेंट पे आप लोगों के सामने मैं हूं और मेरे सामने तो नहीं है बट आप लोग देख रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए इंग्लिश में क्या बन जाएंगे? यू। मैं इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस जब पढ़ाता हूं तो पहले आई के लिए पढ़ाता हूं, फिर उससे यू के लिए लेकर जाता हूं। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में आई और यू से लेकर हमारे जो रूल्स है वो 98% सेम है। मतलब सेम होने का मतलब होता है दोनों के लिए सेम टाइम वर्ड का होना। इंग्लिश लैंग्वेज में जब बात वर्क फिनिश की आती है, वर्क कंप्लीटेड की आती है, तो आई और यू के लिए आपका टाइम वर्ड सेम है। अगर ये बात हमें यू के लिए बोलना है, फॉर एग्जाम्पल, तो हैव लगाकर ही बोलते हैं। और जहां भी हैव टाइम वर्ड आता है उसके बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म आता है। इंग्लिश लैंग्वेज में एक एक्शन में जो भी चेंजेस होता है वो इन टाइम वर्ड्स के कारण होता है। ये चीज दिमाग में फिट करना। तो ये थर्ड फॉर्म आने का जो कारण है वो ये हैव है। अब अगर कभी ऐसा मौका है कि हमारे सामने कोई व्यक्ति है, उसने किसी काम को अगर फिनिश किया है, देखो ये हम उस केस में बता पाएंगे जब हमने उस व्यक्ति को काम करते हुए देखा है। सपोज किसी दिन मेरे फादर जब बाजार से आए तो सबके लिए मार्केट से चॉकलेट्स लेकर आए। वो चॉकलेट लेकर आए तो वो जब आए तो आने के बाद बच्चों को चॉकलेट्स बांट रहे हैं। बांटना डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पापा चॉकलेट बांट रहे थे, इस मोमेंट पे मेरे फादर, आप और मेरे दोनों के लिए थर्ड पर्सन हो जाएंगे। बांटना डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो बांट रहे हैं ये बात मुझे बताना है, तो डिस्ट्रीब्यूट में आईएनजी लगाएंगे। तो कैसे बोलूंगा? माय फादर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग चॉकलेट्स। उन्होंने मुझे भी दी। जब उन्होंने मुझे चॉकलेट दी तो मैंने अपनी चॉकलेट को खा लिया। आई हैव टेकन माई चॉकलेट। लेकिन मैं खाने के जस्ट बाद वापस एक बार फिर पहुंच गया, पापा मुझे एक और चाहिए, आई वॉन्ट वन मोर। तब मेरे डैडी ने बोला कि नहीं बेटा तेने खा ली ना। मेरे पापा बोल रहे हैं कि तेने खा ली। ऐसा क्यों बोल रहे? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने दी मुझे, तब उन्होंने बोला कि तेने खा लिए। तो कैसे बोलेंगे? यू हैव। अब देखो आप खाने के लिए क्या वर्ड लगाते हैं। अगर आप खाने के लिए ईट वर्ड यूज करते हो तो ईट का थर्ड फॉर्म बताना ईटन, ईटन होता है। और अगर आप खाने के लिए टेक वर्ड लगा रहे हो, जैसे मैंने अपनी पहली क्लास में बताया था
कि हम खाने और पीने के लिए टेक भी यूज कर सकते हैं, तो टेक का थर्ड फॉर्म बनेगा टेकन। तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि तेने खा ली ना बेटा, तो कैसे बोलेंगे, यू हैव, या तो बोलेंगे टेकन या फिर बनेगा ईटन। तो या तो बोलेंगे यू हैव ईटन चॉकलेट्स या यू हैव टेकन चॉकलेट्स। जैसे सपोज मैं किसी दिन क्लास में हूं, किसी क्लास में बैठा हुआ हूं, जब मुझे पानी की प्यास लगी तो मैं क्लास से उठकर बाहर चला गया। उस समय क्या हुआ कि जो मेरी क्लास में जहां मैं बैठा हुआ था वहां मेरा मोबाइल फोन भी रखा हुआ था। जब पानी पीने के लिए बाहर गया तो मुझे पता था ना, मैं अपना फोन लेकर गया, रख कर गया हूं। वापिस जब आया तो उस मोमेंट पे टेबल पे फोन नहीं था। जब फोन नहीं था तो मैंने आकर मेरे दोस्त को डायरेक्टली बोला, क्योंकि मुझे पता उसकी हरकत है। तो मैंने बोला भाई मेरा फोन देना, तो प्लीज गिव मी माय फोन। बोले नहीं, कौन सा फोन? मैंने बोला कि मेरा फोन देना। बोले नहीं नहीं, कौन सा फोन, मुझे तो कुछ पता नहीं, तो मुझसे क्यों मांग रहा है? अब ये जब हरकत उसने करी, हो सकता है तो मैंने देख लिया कि उसने मेरा फोन उठाया हो। तो मैंने उसको बोला कि भाई तेने फोन लिया है मेरा, मुझे मेरा फोन दे। मैंने उससे बोला कि तेने मेरा फोन लिया है, मतलब मुझे पता है कि उसने मेरा फोन लिया है। अब देखो, वैसे तो लेना टेक होता है, टेक से बनाओगे तो टेक से बन जाएगा कि यू हैव टेकन माई फोन। लेकिन अगर इस बात को मैं चुराने के सेंस में बोलूं कि तेने ही चुराया मेरा फोन, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर चुराने की बात करें तो चुराना स्टील होता है। स्टील का थर्ड फॉर्म अगर देखें तो स्टोलन बन जाता है। तब आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि यू हैव स्टोलन माई फोन। अब देखो, ये तो क्या हुआ है, ये तो हम वो बता रहे हैं फॉर एग्जाम्पल जो काम या तो मैंने खुद ने किया है या ऐसा कोई काम जो कोई व्यक्ति मेरे सामने उसने किया है और मुझे पता है और मुझे उसके लिए ही बताना है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में हर व्यक्ति के लिए पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं है, हमें कंफर्म नहीं है कि वो काम सामने वाले व्यक्ति ने फिनिश कर लिया क्या, उसने उस काम को कंप्लीटेड या डन कर लिया है कि कभी कभी ये बात हमें पता नहीं होती है, हमें कंफर्म नहीं होता है। कितनी बार ऐसा होता है, जैसे सपोज मेरी बात समझना, आप और हमारे घर में फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये रोज बनते। अब मान लेते हैं मॉर्निंग का टाइम है, और मॉर्निंग का जब टाइम है फॉर एग्जांपल तो घर में ब्रेकफास्ट बना है। अब मेरे फादर जब अपना ब्रेकफास्ट लेकर आए तब उनके पास मैं भी बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि बेटा तेने ब्रेकफास्ट कर लिया है। मेरे पापा जब पूछ रहे हैं कि तेने ब्रेकफास्ट कर लिया है क्या, मतलब उस मोमेंट पे ऐसा क्यों पूछ रहे, क्योंकि घर में नाश्ता बनी है तो सबके लिए बनी है, किसी अकेले के लिए तो नहीं बनी है। और उनको पता है ना कि मैं ब्रेकफास्ट रोज करता हूं, तो उस मोमेंट पे उन्होंने मुझसे इसलिए पूछा क्योंकि वो ब्रेकफास्ट लेकर आए तो मेरा हुआ या नहीं हुआ। मतलब वो क्या पूछ रहे कि मेरा अपना ब्रेकफास्ट करने का काम कैसा हुआ या नहीं हुआ, डन, मैंने अपना ब्रेकफास्ट करने का काम फिनिश किया या नहीं किया। अब अगर वो मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं उनके लिए इंग्लिश में क्या हूं, यू हूं। अगर मैं उनकी बात करूं फॉर एग्जाम्पल तो वो मुझसे कंफर्म कर रहे हैं। कंफर्म क्या कर रहे हैं, पहले इस बात को समझिएगा। वो जो मुझसे कंफर्म कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, वो कंफर्म कर रहे हैं कि ये ब्रेकफास्ट करने का जो काम है मैंने अपना फिनिश किया कि नहीं किया। अगर ये बात इंग्लिश में आपको किससे कंफर्म करना है, यू से। जब इंग्लिश लैंग्वेज में हम किसी से कोई बात कंफर्म करते हैं, पूछते हैं, तो वो हमारा उस व्यक्ति से उस मोमेंट पे क्या होता है, क्वेश्चंस होता है। जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस बनाना होते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ स्पेशल वर्ड है, उनका नाम है टाइम वर्ड। जिस व्यक्ति से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और अगर आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटेंस में क्या दिख जाएगा, टाइम वर्ड। कहां होते पॉजिटिव सेंटेंस में टाइम वर्ड, पर्सन के नाम के बाद, उसके बाद एक्शन आता है। देखो, अगर किसी वैरायटी का आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाते आ जाता है तो उसका क्वेश्चंस बनाना बहुत इजी है। उसमें से टाइम वर्ड उठाओ, सबसे पहले टाइम वर्ड को बाहर रखो, फिर पर्सन का नाम लगाकर एक्शन लगा दो, सो दैट विल बिकम योर क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो मुझे क्वेश्चन बनाना है वर्क फिनिश का, क्या टाइम वर्ड है यहाँ पे, हैव। तो सबसे पहले मैंने क्या टाइम वर्ड रखा, हैव।
इसके बाद ये क्वेश्चन जिससे पूछ रहा हूं उसका नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं तो मैंने लगाया यू। इंग्लिश लैंग्वेज में जब हैव टाइम वर्ड होता है, देखो ये टाइम वर्ड यहां भी सेंटेंस में और यहां भी सेंटेंस में, क्वेश्चन तो बना है लेकिन टाइम वर्ड तो अभी भी सेंटेंस में ही है ना, तो अपना काम करेगा। तो हैव क्या काम करता है, एक्शन का थर्ड फॉर्म देता है, तो मैं यहां पे एक्शन का थर्ड फॉर्म लिख देता हूं। ये आपका क्वेश्चन है। कितनी बार ऐसा मौका आता है कि हमें लोगों से कंफर्मेशन लेना होता है कि उसका वो काम या किसी भी काम को उसने फिनिश कर लिया है क्या। मेरी बात समझना, ये फिनिश वाला क्वेश्चन हम दो केस में पूछते हैं। पहला केस, जब या तो हमने किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए बोला है, कोई काम करने का टास्क दिया है और उस व्यक्ति ने उस काम को फिनिश या कंप्लीटेड कर लिया है क्या, तब एक तो ये क्वेश्चन यूज में आता है। दूसरा, कितनी बार हम बोलते नहीं लेकिन हमें लोगों के बारे में पता होता है कि एक ऐसा काम है जो ये अपनी लाइफ में एवरीडे इस समय पे करता है, तब हमें अगर ये कंफर्म करना है कि उसका वो काम आज उसने अभी तक फिनिश किया कि नहीं किया, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये एवरीडे हमारी लाइफ का पार्ट है। उठना, ब्रश करना, रेडी होना, नहाना, ये ऐसे काम है जो हमें रोज अपनी लाइफ में एवरीडे करते हैं और इनको करने का अपना एक टाइम भी होता है। वैसे यूजुअली हम उसी समय पूछते हैं जब उस काम को करने का टाइम है। जैसे सपोज मेरी मदर फॉर एग्जाम्पल जब घर में थी, किचन में थी, जब वो सबके लिए चाय बनाने के लिए जा रही थी, तो क्या हुआ कि मैं भी वहीं बैठा हुआ था अपने घर में सोफे के ऊपर, चेयर के ऊपर। तो चाय बनाने से पहले उसने मुझसे पूछ लिया कि बेटा तेरा ब्रश हो गया। ऐसा क्यों पूछा, क्योंकि ब्रश तो हम रोज करते हैं और ब्रश करने का टाइम भी क्या है, मॉर्निंग में ही होता है। ब्रश का अगर थर्ड फॉर्म आप देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में, पिछली क्लास में भी बताया था मैंने, ब्रश्ड बोलते, यहां पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वैसे पूरा एक्शन ब्रश द टीथ होता है, तो कैसे बोलेंगे, हैव यू ब्रश्ड या हैव यू ब्रश्ड द टीथ, बेटा ब्रश कर लिया है तेने। जब मुझे भूख लगी मॉर्निंग में और लगभग मेरा टाइम है खाना खाने का 11 साढ़े 11 बजे, तब उस समय मैं जब अंदर आया अपने ऑफिस से अपने घर में, तो मैंने अपनी वाइफ को पूछा कि खाना बना लिया है क्या। ऐसा क्यों पूछा, क्योंकि मुझे पता है ना कि इस समय मेरे घर पे रोज कहीं ना कहीं खाना बन जाता है। खाना बनाना इंग्लिश लैंग्वेज में आपके लिए मेक फूड बनता है। पिछली क्लास में बताया था कि मेक का जो थर्ड फॉर्म होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में मेड बनता है। तो कैसे पूछूंगा, यहां पे लगाऊंगा मेड फूड, तो बोलेंगे हैव यू मेड फूड। ये हैव के ऊपर मेरा सेकेंड क्लास है, ओके, थर्ड भी आएगा, ये चीज ध्यान रखना। बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं इसको बहुत धीरे धीरे और आसानी से पढ़ा रहा हूँ, मैं वीडियोस को ज़्यादा लेंदी नहीं बना रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरी कोशिश ये रहती है कि आई ट्राई टू कीप माई वीडियोस बिटवीन 25 to 30 मिनट्स, 25 से 30 मिनट के रखूँ, सो दैट इट कैन बी वॉच्ड बाय एनी वन in their free time, because if I make a video of length 1 hour 45 minutes, so at the beginning of my career, yeah, at the beginning of my YouTube life, if I keep this kind of length, so that will be bigger for everybody, काफी lengthier हो जाएगा, so that's why now I'm keeping it very short, so that can be very easily watched, तो आसानी से देखे जा सके। तो मैंने जब आकर पूछा कि वो खाना बना लिया है क्या, तो कैसे पूछेंगे, हैव यू मेड फूड। हैव यू क्यों लगाया, क्योंकि उस काम को मैं फिनिश में पूछ रहा हूँ। क्यों पूछ रहा हूँ, मैंने खाना बनाने का थोड़ी बोला है, पर मुझे पता ना कि एक ऐसा समय है कि इस समय रोज मेरे घर में खाना बनता है। सपोज आप अपने फ्रेंड के साथ एवरीडे मॉर्निंग में वॉक पे जाते हैं, वॉक पे जाने का एक्शन गो फॉर ए वॉक होता है। थैंक यू सो मच। जैसे अगर ये बात मैं लाइफ में बोलूं कि मैं एवरीडे वॉक पे जाता हूं,
मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, इस काम को मैं अपनी लाइफ में एवरीडे करता हूँ। क्लास 1 में मैंने सिखाया था कि कोई भी काम अगर मेरी लाइफ का पार्ट है जिसे मैं करता हूँ तो मेरा मेथड आई एक्शन बनता है। तो गो फॉर ए वॉक लगाओ आई के बाद और सेंटेंस बोलिए, तो क्या बनेगा, आई गो फॉर ए वॉक। लेकिन यही लाइफ का सेंटेंस अगर किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति ही और शी के लिए बताते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में एक्शन में एस या ईएस लगाकर बोलते हैं, तो गो बनेगा गोस। जैसे मुझे बताना कि मेरे फादर एवरीडे वॉक पे जाते हैं, तो मैं ऐसा बोलूंगा माय फादर गोस फॉर ए वॉक एवरीडे। ये लाइफ की बात है। मैं बीच बीच में पुरानी बातें और पुराने सेंटेंसेस जो मैंने अभी तक पढ़ा दिए हैं, आई हैव टॉट यू सो फार, दैट विल I also will use those sentences and those methods। उन मेथड्स को भी मैं अभी यूज करूंगा ताकि आप उनके टच में रहें। मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में यूजुअली ऐसा ही करता हूँ। मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में यूजुअली ऐसा ही करता हूँ, जब आप बैठेंगे किसी दिन फॉर एग्जांपल या कभी भी ऐसा मौका मिले तो प्लीज़ आपको पता चलेगा। तो क्या हुआ, जब मैं उठ जाता हूँ सुबह और अगर उसका फ़ोन नहीं आया तो मैं उसे फ़ोन लगा लेता हूँ, और उसकी नींद खुल जाती है और मेरा फ़ोन नहीं आया तो मुझे लगा लेते, और दोनों जब एक दूसरे को फ़ोन लगाते एक ही बात पूछते हैं, भाई उठ गया है। इंग्लिश में उठने का एक्शन है गेट अप। गेट अप का मतलब उठना होता है। गेट का थर्ड फॉर्म वो लिखा हुआ है लास्ट में, गॉट बनता है। तो कैसे पूछेंगे कि उठ गया क्या, हैव यू गॉट अप। कैसे बोलेंगे, हैव यू गॉट। अगर इस बात का जवाब हाँ में देना कि हाँ उठ गया हूं मैं, तो यस बोलेंगे, आई बोलेंगे, आई के साथ हैव लगाएंगे और एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर इस काम को मैंने फिनिश कर लिया तो मुझे बोलना पड़ेगा कि हाँ यस आई हैव गॉट। आई हैव गॉट अप मतलब मैंने अपना उठने का काम कर लिया है। सपोज मैं किसी दिन मार्केट जा रहा था, तो जाते समय मेरे फादर ने मुझे कोई काम दे दिया। बोले यार बेटा कहाँ जा रहा है, मैंने बोला पापा आई एम गोइंग टू मार्केट। गोइंग क्यों बोला, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस से जा रहा हूँ ना। वीडियो नंबर 4 में, क्लास नंबर 4 में पढ़ाया मैंने वर्क इन प्रोग्रेस, कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। वैसे अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए किसी भी वीडियो पे तो ठीक है, उस मोमेंट पे जब आ गए, लेकिन इफ़ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज विथ मी, मेरे साथ सीखना चाहते हैं, तो सिस्टमेटिक वे में आप लोग क्लास को फ्रॉम डे 1 से देखना शुरू करें। फिर एक एक दिन का गैप रखें या रोज भी देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वीडियोस को प्रॉपरली देखें, ओरल प्रैक्टिस करें और इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करें, तब आपके लिए आसान बनेगा। तो मैं जब मार्केट जा रहा था तो मार्केट जाते समय मेरे फादर ने बोला बेटा एक काम करेगा मेरा, डू मी अ फेवर। मैंने बोला यस व्हाई नॉट, टेल मी व्हाट टू डू, क्या करना। बोले यार एक लेटर उसको पोस्ट कर देना। मैंने बोला ठीक है आई विल डू इट, मैं कर दूंगा। जब मैं मार्केट गया और मार्केट से लगभग आधे पौन घंटे बाद बाहर आया तो उन्होंने आते सबसे पहले मुझसे एक ही चीज पूछी कि तेने लेटर पोस्ट कर दिया है। मतलब इस बार कैसे पूछा है उन्होंने, उन्होंने मुझे बोला था, क्या काम करने के लिए बोला था, लेटर को पोस्ट करने का। अब वो काम मेरा फिनिश मैंने किया कि नहीं किया ये कंफर्म किया है। तो दूसरा केस क्या है, पहला केस तो ये है कि हम किसी व्यक्ति से कोई भी काम फिनिश में तब पूछते जब हमें पता है कि उसको ये इस मोमेंट पे काम करना है। दूसरा, हमने किसी को कोई काम करने के लिए बोला है। दो केसेस होते। इंग्लिश में लेटर पोस्ट करना पोस्ट द लेटर होता है, पोस्ट एक्शन है, तो आपका एक्शन बनता है पोस्ट द लेटर। पोस्ट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो पोस्टेड होता है। तो पापा पूछ रहे कि कर दिया क्या बेटा तेने, कैसे बोलेंगे, हैव यू पोस्टेड द लेटर। अगर मैंने डन कर दिया उस काम को तो मैं क्या बोलूंगा, यस आई हैव पोस्टेड द लेटर। सपोज आई एम ए सर्विस पर्सन। सर्विस पर्सन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं जॉब करता है, नौकरी में है, बी इट अ मैन और अ वुमन, भले वो एक व्यक्ति आदमी या महिला कोई भी हो, आप दोनों के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर नौकरी में है, पुरानी लैंग्वेज में लोग सर्विस मैन बोलते थे, सर्विस वुमन बोलते थे, अरे दोनों इंसान ही तो है, तो सर्विस पर्सन बोलिए। वीडियो को अंत तक देखते हैं तब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप कैसे बोलेंगे कि सर मैं सर्विस पर्सन हूं, हम बोलेंगे आई एम अ सर्विस पर्सन, आई एम अ सर्विस पर्सन, ये मेरा एक प्रोफेशन है जो मैं बता रहा हूं। तो मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं, एक एम्प्लॉय हूं, आई एम एन एम्प्लॉय। वहां एक सिस्टम है कि रोज
जब हम लोग अपना ऑफिस वर्क कंप्लीट करके शाम को जब अपना डेस्क छोड़ते हैं तो उससे पहले दिन भर के काम की पूरी रिपोर्ट वी हैव टू सबमिट टू आवर बॉस, हमें अपने बॉस को सबमिट करना पड़ती है। उस ऑफिस में लगभग वी आर मोर देन 10 एम्प्लॉयज, हम 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। शाम को लगभग जब मेरा 6-6:30 बजे का टाइम हुआ ऑफिस छोड़ने का, या ऑफिस वर्किंग टाइम तो हमारा 5:30 बजे खत्म हो जाता है। उसके बाद हम जो दिन भर का रूटीन है वो कंप्लीट करके ऑफिस छोड़कर जब जाते हैं तो सारी रिपोर्ट बॉस को सबमिट करते हैं। क्या हुआ कि शाम का जब टाइम था लगभग 5:30-5:45 बज रही थी, तब मैंने अपने ही ऑफिस के कॉलीग से, ऑफिस मेट से पूछ लिया, क्यों रिपोर्ट बना ली थी आज की? क्यों पूछा है? इसलिए पूछा है कि रिपोर्ट केवल मुझे अकेले को नहीं, ऑफिस के हर एक एम्प्लॉय को रोज बनाना पड़ती है। तो मुझे पता था कि हमें रोज इस समय क्या बनाना पड़ती है, रिपोर्ट। तब मैंने उस समय कंफर्मेशन लिया कि रिपोर्ट बना लिया है, मतलब वो आज की रिपोर्ट का काम तेरी कैसा हो गया, फिनिश्ड, तेने कंप्लीट कर लिया है क्या? 3 वर्ड इसलिए दिए मैंने, फिनिश्ड, कंप्लीटेड और डन, कि तीनों का मीनिंग सेम है। तो आप किसी भी तरीके से कुल मिलाकर हैव सीखे। रिपोर्ट बनाने का एक्शन बनेगा मेक द रिपोर्ट, मेक द रिपोर्ट। मेक का थर्ड फॉर्म ये लिखा हुआ है, मेड बनता है। तो कैसे पूछेंगे, हैव यू मेड द रिपोर्ट? कैसे बनेगा, हैव यू मेड द रिपोर्ट? अब अगर उस मोमेंट पे उसका वो काम डन है तो वो यस में बोलेगा कि यस आई हैव मेड द रिपोर्ट। लेकिन मैंने उससे वो बात 5:30 पे पूछ ली, हो सकता है अभी उसने नहीं बनाई हो, उसने नहीं बनाई, उसने मना किया। अगर अंकित नहीं बनाई, मतलब वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि अभी तक मैंने इस काम को फिनिश नहीं किया, मेरा ये काम अभी कंप्लीटेड नहीं हुआ है, मेरा ये काम अभी डन नहीं हुआ, अनडन है पूरा। हो जाता कितनी बार, जब मैं 11:30 बजे 11:30 पे खाने के लिए पहुंचा, मैंने पूछा कि खाना बना लिया है क्या? हो सकता है उस समय घर में कुछ और काम, और अभी दिवाली की साफ सफाई चल रही है। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि नहीं अभी तो नहीं बनाए। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, पूछ लिया किसी ने पूछने के लिए, लेकिन पता चला कि आपका अभी तक वो काम फिनिश नहीं हुआ, अभी तक आपने उस काम को डन नहीं किया। तो इट्स वेरी सिंपल। जब क्वेश्चन का जवाब आप ना में देते हैं तो आप आगे नो लगाते हैं। सुनना मेरी बात, जब क्वेश्चन का जवाब हाँ में तो यस बोलेंगे और ना में तो नो से बोलेंगे। लेकिन हम अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें यस नहीं लगाते, हमारा सेंटेंस यहां से स्टार्ट होता है। और अपनी तरफ से कोई नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे तो अपने नाम से बोलेंगे या पर्सन के नाम से बोलेंगे। जब कोई नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक वर्ड की जरूरत पड़ती है, उसका नाम है नॉट। नॉट कभी भी इंग्लिश में अकेला नहीं आता है, ये हमेशा टाइम वर्ड के साथ आता है। अगर आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत इजी है, उसमें टाइम वर्ड के साथ नॉट लगा दो। तो यहां आपका टाइम वर्ड हैव है, आपने यहां हैव में क्या पुट कर दिया, नॉट, तब बनाए हैव नॉट। मेरी एक बात सीखना और समझना ध्यान से, अगर आपको किसी वैरायटी का पॉजिटिव सेंटेंस बनाते आ गया है तो उसका क्वेश्चन और नेगेटिव बनाना बहुत इजी है। क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए कि क्या टाइम वर्ड है, अगर वही टाइम वर्ड यू के लिए सेम है तो प्लीज आप सबसे पहले आगे टाइम वर्ड रखिए और उससे आप क्वेश्चन बनाएंगे। नेगेटिव बनाना है पॉजिटिव सेंटेंस का तो आप क्या करें, उस टाइम वर्ड में नॉट लगा दें। तो पहले तो क्या मेथड बना है, आई हैव नॉट और एक्शन का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्यों है, टाइम वर्ड है ना, नॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी भी सेंटेंस में। अब आप क्या करें, नेगेटिव प्रैक्टिस कैसे करेंगे, पहले तो 2-3 सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर ने जब मुझसे पूछा कि हैव यू पोस्टेड द लेटर, उस समय मैं घर नहीं आया, मैं मार्केट में ही था, उनका फोन आ गया कि बेटा तुमने लेटर पोस्ट कर दिया। कि हो सकता है उन्होंने इसलिए फोन कर दिया मुझे कि उसमें या तो कुछ और डॉक्यूमेंट रखना था, वो जो भूल गए। अब उनका जब पूछना हुआ तब उस मोमेंट पे लेटर मेरे पॉकेट में ही था, अभी तक मैंने पोस्ट भी नहीं किया था। तो मैं क्या बोलूंगा कि नहीं पोस्ट नहीं किया पापा मैंने। कैसे बोलेंगे, नो आई हैव नॉट पोस्टेड द लेटर। जब सुबह लगभग 7:30 बज रही थी, व्हेन इट वाज 7:30 ऑफ मॉर्निंग, और मेरी मदर जब सबके लिए चाय बनाने के लिए किचन में गई तो उसने जाते ही मुझसे पूछ लिया जाने से पहले कि बेटा ब्रश हो गया तेरा, मतलब तेने ब्रश कर लिया, हैव यू ब्रश्ड। अब हो सकता है मैं तो उठ के आके बैठा हुआ हूं,
अभी तक ब्रश तो क्या करे, मैंने पानी भी नहीं लिया है मग में, ब्रश पे पेस्ट भी नहीं लगा है, ऐसा कैसा ही पड़ा है, तब मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा, नहीं मम्मी अभी तो मैंने नहीं किया अभी ब्रश, मतलब मेरा ब्रश करने का काम अभी बाकी है, फिनिश नहीं हुआ। कैसे बोलेंगे, नो आई हैव नॉट ब्रश्ड माई टीथ या आई हैव नॉट ब्रश्ड द टीथ। मैंने अपने दोस्त को बोला था कि यार भाई, जब उसका फोन आया था कि अंकित मुझे तुझसे कुछ काम है, मिलना है किसी भी व्यक्ति का, मैंने बोला बिजी हूं, बोले यार मुझे मिलना, मैं क्या आधे घंटे पौन घंटे बाद फ्री हो जाऊंगा, उसका आधे पौन घंटे बाद फोन आ गया कि भाई फ्री हो गया क्या। फ्री होना गेट फ्री होता है, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट होता है। कैसे बनेगा, हैव यू गॉट फ्री। अब पता चला उसने पूछ तो लिया, क्योंकि मैंने भी आधे पौन घंटे का बोला था, लेकिन मैं अभी तक बिजी हूं, फ्री नहीं हुआ है, मतलब अभी तक मेरा फ्री होने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। कैसे बोलेंगे, नो आई हैव नॉट गॉट फ्री, आई हैव नॉट गॉट फ्री। सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी दिन दोस्त का फोन आ गया, हमें किसी शादी पार्टी या फंक्शन में जाना है। हम भारतीय लोगों की आदत है कि हम किसी भी पार्टी और किसी भी फंक्शन में बिना रेडी हुए नहीं जाते। इंग्लिश में रेडी होने का जो एक्शन बनता है वो गेट रेडी बनता है। क्या बनता है, गेट रेडी। गेट का थर्ड फॉर्म बनता है गॉट। इंग्लिश लैंग्वेज में रेडी होने का जो एक्शन होता है वो क्या बनता है, गेट रेडी। अब गेट का जो थर्ड फॉर्म है मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या बनता है, गॉट। अब वो ऐसा क्यों पूछ रहा है कि रेडी हो गया है क्यों, क्योंकि यूजुअली हम बिना रेडी हुए किसी पार्टी में थोड़ी जाते हैं, इसलिए उसने पूछा मुझसे कि भाई रेडी हो गया। गेट का थर्ड फॉर्म क्या बनता है, गॉट। तो क्या बनेगा, हैव यू गॉट रेडी। अब उसने पूछ तो लिया, लेकिन हो सकता है उस मोमेंट पे मैं ऐसे बैठा हुआ अभी तो काम से फ्री नहीं हुआ, या काम से फ्री तो हो गया हूं लेकिन मैंने अपना रेडी होने का काम अभी किया नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा, नो आई हैव नॉट गॉट रेडी। और हो गया हूं तो क्या बोलूंगा, यस आई हैव गॉट रेडी। सो आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं। ये हैव को हमने क्लास नंबर 6 और क्लास नंबर 7 में पढ़ना स्टार्ट किया है। इसके ऊपर एक वीडियो और आएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्रॉपरली, हमें प्रॉपरली समझने की जरूरत है। बहुत प्यारा टॉपिक है, इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और बहुत अच्छा टॉपिक है। ये इतने ही हवा में ख़त्म नहीं हो सकता, इसकी एक रेंज है। तो अगली क्लास में इसकी नेक्स्ट क्लास देखिएगा, वो इससे भी इम्पोर्टेंट है, इसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो अभी तो मैं इसके बेसिक यूज़ पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, एक एग्जाम्पल लेकर। एक एक्शन लीजिए, उसका थर्ड फॉर्म बनाइए और आई हैव से सेंटेंस बनाकर डालिए। एक एक्शन लीजिए, उसका थर्ड फॉर्म लीजिए और आई हैव नॉट से नेगेटिव बनाइए, और एक क्वेश्चन भी बनाइए। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, without being hesitated, please feel free to call me at this given number। जो स्क्रॉल हो रहे हैं ना नंबर, आप इस पे मुझे in between 12 to 4 o'clock दिन में you can call me। इस टाइम पे मैं हमेशा फ्री रहता हूँ और फ़ोन में ही उठाऊँगा। You can also WhatsApp me, कर सकते, there is no problem at all। So it was again wonderful meeting। See you in the next video. Till then, bye. Take care. Thank you.